हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर हम लोग नया एक स्लाइड फिर से लेके आए हैं और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जितना हम लोग के पास क्वेश्चन रहता है उससे ज़्यादा हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, आप लोग जानते हैं यहाँ पर। तो पिछले के वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो देख लीजिए, आप ही लोग के लिए है। ठीक है, आप ही लोग के फ़ायदे के लिए है और वैसे भी फ्री है तो देखने में क्या है। ठीक है, जब जहाँ से ज्ञान मिलता है वहां से ले लेना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बादल किसका कोलाइडी विलियन है? कोलाइडी विलियन, ठीक है, किसका कोलाइडी विलियन है? तो जल में वायु, जल में कोहरा, जल में कुहासा या वायु में जल। तो हमारे पास इसका क्या होगा, हमारे पास वायु के परिप्रेक्ष्य में माध्यम में, वायु के माध्यम में जल बिंदु का, ठीक है, वाटर ड्रॉप इन डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर, ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं? जैसे एक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे हम लोग मैं बताया था पिछले क्लास में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब ऐसा नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? जो हर जगह पे, सर्वत्र, हर जगह पे सेम रहे, हर जगह एक ही तरह बिहेव करे, उसमें बिहेवियर में चेंज ना हो, तो उसको बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ पर सार्वत्रिक विलायक बोल रहे हैं। अगर हम लोग सॉल्यूशंस में देखते हैं तो दो टाइप का होता है हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब विलियन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो दो टाइप का होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, ये दो टाइप का चीज होता है। अब जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं विलेय, जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक। तो विलेय को घोलते हैं विलायक में। अब ऐसा विलायक जो सार्वत्रिक है, मतलब सभी को घोल देता है, ऐसा क्या है? अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन, पानी। देखिए, आइडियोलॉजिकली कोई भी चीज, मतलब सार्वत्रिक विलयन, मतलब कोई सार्वत्रिक विलायक कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी में घुलती है, कुछ चीजें किसी में घुलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं किसी में मतलब टोटली 100% सॉल्युबिलिटी का गुण हो, ऐसा नहीं होता। बट किसी किसी में एकदम अच्छा, मतलब अच्छा खासा उसमें प्रॉपर्टी रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो घोलने में सक्षम होता है। तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, हम्म, तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो, हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे हैं ना, बट कभी भी 100% कुछ भी नहीं घोला जा सकता। जैसे अगर हम लोग पानी में बोले, पानी में अगर हम लोग तेल को घोलना चाहें तो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जैसे वसा है, ये सारी चीजें पानी में नहीं घुलती है। बट पानी ऐसा हमारे पास सॉल्वेंट है जिसमें बहुत, मतलब बाकी किसी में भी इतना ज्यादा घुलनशीलता की मात्रा नहीं होती और कोई इतना ज्यादा नहीं घोल सकता। तो हम लोग मान लिए हैं कि जो पानी है ना, वाटर है, वो सार्वत्रिक विलायक है, बट सार्वत्रिक विलायक जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी जिसमें, जैसे अल्कोहल में कई सारे चीज जो इसमें नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलता, वो अल्कोहल में घुल जाता है। कई सारे चीज जो पानी में नहीं घुलता वो सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है। बट उसके बाद भी बाकियों से कहीं ज्यादा, मतलब 99 पॉइंट समथिंग अगर बात की जाए, सबको घुलाने का क्षमता पानी रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक। वैसे इसको तो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, मेरे को ऐसा लगता है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। देखो, अब जल है हमारे पास, जल है या फिर कोई सा भी हमारे पास अगर सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो पा रहा है तो किसके कारण होता है? आयनों के कारण। ठीक है, जैसे हम लोग पानी लिए ना, ये पानी है, नॉर्मल पानी अगर हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास एकदम शुद्ध पानी रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है तो हम लोग को इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग H2SO4 की बात करें ना, इस वाले में डला हुआ है H2SO4 डला हुआ है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डला हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, ये H2SO4 किस में चेंज हो जाएगा? H और HSO4, H प्लस और HSO4 माइनस में ये चेंज हो जाएगा।
अब इस जब यहाँ पर अब ये क्या आ गया, ये आयंस है, प्लस माइनस लगा मतलब ये आयंस है। तो जब ये आयंस उपस्थित होते हैं ना इसमें, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ये चार्ज रहते हैं ना, इन्हीं के कारण जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना, सारा का सारा इनके कारण होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास मतलब जल है ना, जल में अगर हम लोग देखें ना तो जल का कण वियोजित आसानी से नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है। अगर हम लोग इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिए, मान लो सोडियम क्लोराइड डाल दिए, तो ये क्या होगा, ये इसका इसमें क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में, ये ब्रेक हो जाता है। अब सोडियम और क्लोरीन में वो हो गया, ब्रेक हो गया। देखो ये आयंस के रूप में, आयंस के रूप में मतलब ये क्या करेगा, विद्युत का चालन होने देगा। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें विद्युत का चालन ही नहीं हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, उसके बाद फिर उसमें से विद्युत का चालन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या बोलता है कि किसको डालेंगे हम लोग वाटर में कि बिजली का चालन स्टार्ट हो जाए। तो शर्करा, शर्करा मतलब होता है जो हम लोग देखो शर्करा मतलब क्या होता है, शुगर जो रहता है ना, केन शुगर है, उसी को बोलते हैं इक्षु शर्करा। इक्षु शर्करा मतलब ये गन्ना रस के बारे में बात कर रहे हैं। साधारण लवण मतलब सोडियम क्लोराइड को भी बोलते हैं साधारण लवण। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये इसी को देखें हम लोग, देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, साधारण लवण होता है। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या होता है, C6H12O6। इसके पार्टिकल ये देखो अपने आप में कितना जटिल टाइप का दिख रहा है, तो ये आसानी से विघटित नहीं होता अपने पार्टिकल्स में, एथिल अल्कोहल भी नहीं होता। तो हम लोग क्या डालेंगे, साधारण लवण डालेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, सारा अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट हो गया तो फिर वहां पर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा। अगला देखते हैं, शक्कर क्या है, शक्कर क्या है, तत्व है क्या, उसमें एक ही जैसे तत्व मतलब उपस्थित है क्या, आयंस नहीं है। मिश्रण, न समांगी मिश्रण है न अविषमांगी मिश्रण है। ठीक है, वो क्या है, यौगिक है। यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, C6H12O6 ये होता है हमारा, ग्लूकोज का भी होता है, और शक्कर में भी इसके साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही बस रहेगा। मतलब एक बेसिक अगर हम लोग देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही उपस्थित होता है। अब तीनों उपस्थित है, हम लोग क्या देखे थे, यौगिक मतलब क्या होता है, एक अलग अलग टाइप के अगर हमारे पास तत्व उपस्थित है किसी पदार्थ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक बोलते हैं। और यौगिक है शक्कर, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास आंसर हमारा बी। अगला हम लोग देखते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं है, इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, बर्फ H2O से मिलके बना है। ठीक है, अगर मान लो पानी में अगर हमारे पास कुछ और भी हम लोग डाल दिए, ये पानी था इसमें हम लोग तेल भी डाल दिए, तेल या वसा या फैट हम लोग और डाल दिए, तो यहाँ पर अब ये क्या रहेगा, ये इसमें से क्या, इसकी शुद्धता मतलब शुद्धता का हनन हो गया इसका। तो अगर प्रॉपर शुद्ध बोला जाए तो H2O होता है। ठीक है, और सभी में H2O 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 रहेगा। और अगर हम लोग देखते हैं जल, ये जल है ना, इसमें अगर तेल डाल के इसको ना जमाने की कोशिश करेंगे ना तो जमेगा ही नहीं, जब तक इसमें अशुद्धियां रहेगी ना तब तक नहीं जमेगा। और जब अशुद्धियां हटा दी जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। तो बर्फ में क्या रहता है, एकदम शुद्ध H2O रहता है, तो यहाँ पर ये शुद्ध पदार्थ तो नहीं आएगा। लोहा, लोहा पूरा पूरा आयरन है, तो उसको ले लेंगे, वो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। पारा भी शुद्ध पदार्थ है, दूध अशुद्ध पदार्थ है। अब बोलोगे सर दूध तो इतना पवित्र होता है, आप अशुद्ध बोल रहे हो। अशुद्धता और पवित्रता दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, दूध में क्या रहता है हमारे पास, कैसीन प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन। अब केसिन प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इससे मिलकर बनेगा प्रोटीन। तो ये शुद्ध नहीं है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, तो ये अशुद्ध है। ठीक है, तो ये अशुद्ध पदार्थ है। अगला हम लोग देखते हैं, किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है। देखो हमारा कोई भी किसी भी तत्व का, कोई भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी रहता है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिसाइड होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे होता है। अल्टीमेटली हम लोग को क्या पता चलता है। और जो अंदर के रहते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, एकदम आलसी बच्चे हैं वो लोग। जैसे कुछ लोग नहीं पढ़ते, पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे आप लोग कुछ लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, तो ऐसी ऐसी है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो लोग कुछ काम नहीं करते, सारा काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो जो काम करेगा उसी के कारण रिएक्टिविटी कहलाया जाएगा। मतलब जो, जैसे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, घर में 10 बच्चे हैं,
उन 10 बच्चों में से 2 बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो तारीफ अगर करनी रहेगी परिवार की तो उन बच्चों के कारण करेंगे, और जो बाकी के 8 बदमाश हैं वो लोग की तारीफ नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा काम ही नहीं करते, वो लोग बैठे रहते हैं घर में। तो यहाँ से हमको क्या हमारा इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक गुण कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से वहां पर उसका रिएक्टिविटी रहेगा, उसका रिएक्शन रहेगा। अगला देखते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? देखो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, हमारे पास अलग अलग हमारे पास ये रखा हुआ था, जैसे गोभी गोभी रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, और मतलब सब्जी बनाने का सारा सामान रखा हुआ, सब अलग अलग थे। अब हम लोग क्या किए, सबको मतलब कढ़ाई में डाल के मतलब सब्जी बना दिए। तो सब्जी जब बनाए तो हम लोग को क्या लगा? हीट देना पड़ा, ऊर्जा देनी पड़ी। तो जब परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है ना, तो क्या होता है वहां पर? ऊर्जा क्या होती है? घटती है। एनर्जी डाउन होगा ना, तभी तो वहां पर बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए होती है, और अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारा एनर्जी मिलता है। अगर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणुवीय नाभिक कौन खोजा था? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन खोजा था? रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड खोजा था तो इसमें कैसे खोजा था एक बार देख लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। वो बहुत सारा ना अल्फा रे को ना, बहुत पतला सा एक ना, एकदम पतला सा एक वो लिया था, क्या बोलते हैं, सोने का ना महीन परत लिया था। अब इसमें गिराया बहुत सारे अल्फा किरणों को, तो क्या हुआ? बहुत सारा ना सीधा सीधा निकल गया। तो रदरफोर्ड क्या बोला? जो अधिकांश भाग है ना वो खाली है, जो हमारा मतलब परमाणु का अधिकांश भाग एकदम खाली है। कुछ था इधर उधर ऐसे टकरा गया, इधर से उधर से चल, ऐसे चल, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भाग गया। इसका मतलब उसमें कुछ तो है, कुछ तो द्रव्यमान है। तो वो अनुमान लगाया कि वो द्रव्यमान बीच में होगा, आजू बाजू खाली होगा, ठीक है। तो उससे पता चला उसको कि बीच में एक नाभिक होगा। उसको मतलब उसको पता नहीं था कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पहली बात तो उसको पता नहीं था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर में है। बट उसको इतना पता चल गया कि ये बीच में कुछ भाग ऐसा है जहां पर द्रव्यमान है, जहां पर वजन है, जहां पर कुछ तो है, ठीक है। तो उससे पता चला, तो यहाँ पर क्या पता चला? नाभिक, नाभिक के बारे में पता चला। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है? नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अगला एक चीज और भी जान लो, एक चीज और क्या हुआ था इसमें, ये कुछ मतलब बहुत सारे किरणों को वो किया ना, प्रसारित किया, उसमें से एक किरण वापस आ गई, जिस डायरेक्शन से निकली थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, ठीक है। तो वो कहाँ से पहुंची, कहाँ पर टकराई थी? नाभिक के सेंटर में टकराई रही होगी, तभी वो वापस आ गई, ऐसा अनुमान लगाया और ऐसा रिजल्ट ये दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है? तो क्यों भूरा हो जाता है भाई? सेल्यूलोज की ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण और रिडक्शन दो टाइप का घटना होता है, जान लीजिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, पहली बात तो कंडीशन जान लीजिए ना, ऑक्सीडेशन, और एक होता है रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अपचयन, ठीक है। अब देखो किसी में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। अब ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी जान लो। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जिसमें क्षमता रहता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि जो ग्रहण करता है उसके ऊपर में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो जो ग्रहण करने वाला रहता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जो देने का क्षमता रहता है ना जिसमें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन। तो या तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करे, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस जिस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा, इसमें निगेटिव जुड़ेगा उसमें पॉजिटिव जुड़ेगा। इतना बात को ध्यान रखेंगे। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, किसी में मतलब कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें दो तीन अभिकारक काम कर रहे हैं ना, उसमें किसी में हो रहा है मतलब किसी में जुड़ रहा है, किसी में घट रहा है, तो ऐसे मतलब ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीन टाइप का हमारे पास रिएक्शन होता है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, सेल्यूलोज जो रहता है ना उसका ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, करके क्या होता है पुरानी किताबों का जो कागज है ना वो भूरा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है, क्या चीज अलग होता है समस्थानिक में, क्या अलग होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है। तो हमारे में क्या अलग रहता है, न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इस तरह से आज का हम लोग देख लिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखे, अभी और लगातार चलते रहेगा, तो चैनल पे बने रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।